नमस्कार दोस्तों, कुबेर वास्तु की तरफ से मैं विजय गोयल। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन यानी मुख्य जोन की बात करेंगे और वो अपने भवन का बहुत ही मुख्य जोन है, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जोन अगर घर में बैलेंस स्टेज में रहेगा तो इंसान हर तरीके से अपने दिमाग का यूज कर पाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन बढ़ा हुआ रहेगा तो वो अपने आप को बड़ा दायरे में समझेगा कि मैं तो बहुत कुछ ये है वो है, हजारों तरीके की बातें रहेंगी। छोटा रहेगा तो सोच बहुत छोटी रहेगी और उस सोच के कारण से वो आदमी अपनी किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाए, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, चाहे वो कितना ही माइंड से टैलेंटेड हो, चाहे वो बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी हो, चाहे उसने कोई डिग्री ले रखी हो। अगर उसके घर, ऑफिस या जहां भी वो बैठ करके अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और नॉर्थ ईस्ट जोन बार ग्राफ के अनुसार आप चेक करेंगे, अगर कम है तो आप उसको व्हाइट टेप लगा के बढ़ाएं, अगर ज्यादा है तो ग्रीन टेप, यानी ग्रीन टेप का यूज कम करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्योंकि वहां अर्थ एलिमेंट होता है। आप उसी खुद के जोन से आप उसको जो भी करना है आप उसके अनुसार आप एक बार बार चार्ट के अनुसार डिसीजन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम। टॉयलेट है तो वो तो बहुत ही खतरनाक है, टॉयलेट को वहां से रिमूव ही करें बेटर है। अगर किसी तरह का स्टोर कर रखा है तो उसको आप रिमूव करें। अगर आपने मान लीजिए कोई फायर से रिलेटेड या किचन है तो आप उसको 100% रिमूव करें। रिमूव करने पे ही आप उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर वहां किचन रहेगी तो हर वक्त आपके दिमाग के अंदर आग लगी रहेगी। आप बात बात के ऊपर भटकोगे, बात बात के ऊपर भटकोगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। आप बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन पीछे से आपके जो प्रेशर है आग का वो आपको पूरी तरह परेशान कर दे। आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद में जो एक गणपति की फोटो है जो मैं अभी साथ में इसमें लिंक में लगा दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। अगर आप वो फोटो घर के नॉर्थ ईस्ट ऑफिस के फैक्ट्री के अगर आप वो फोटो लगा आप देखेंगे कि आपका दिमाग चलेगा नहीं, दौड़ेगा और आप खुद के सारे डिसीजन कर पाओगे। अगर आपका अनबैलेंस हुआ नॉर्थ ईस्ट जोन तो आप खुद की समस्याओं के समाधान दूसरों से पूछोगे, और अगर आपने जैसे इसको बैलेंस किया और गणपति को लगाया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप खुद के डिसीजन तो कर ही पाओगे, दूसरों को भी किसी को बता पाओगे कि तुम्हारी जगह पे ये गलत। कहते हैं ना, पैर की मोच और छोटी सोच वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। बस इसी का यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट अगर कम हुआ तो छोटी सोच बोलेंगे। पैर की मोच यानी पैर में कहीं मोच आ गई तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि नॉर्थ ईस्ट जोन अगर छोटा हुआ या बड़ा हुआ, अगर बैलेंस स्टेज में रहेगा तो अपनी दो राइट और लेफ्ट इन दोनों साइड के अपने ब्रेन है वो अपने को आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर दिति और सिखी दो देव हैं। सिखी है वो अपनी इसको बोला जाता है शिखा को, जैसे आप मंदिरों में देखते हो तो सिखी होता है, और सिखी आइडिया जनरेट करने का काम करती है। यहाँ पे इस दिशा को बृहस्पति केतु की दिशा बोली जाती है। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जोन अगर बैलेंस में पूरी तरह बैलेंस में रहा तो आप किसी भी चीज में 1 मिनट के अंदर बोल दोगे ये ऐसे करना और वो डिसीजन फाइनल रहे। और अगर आपका वहां पे अगर बैलेंस से नहीं रहा तो आप दूसरों से पूछोगे क्या करना है, क्या करूं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जोन का घर के अंदर बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। घरों के हर घर में देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जोन को वहां पे मंदिर बना करके सारे देवता, सारे भगवान, सारे पितर सब वहां विराजमान कर दे करिए। लेकिन क्या है कि आप ये देखिए कि क्या मुझे ये सूट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि भाई किसी को सूट करे, किसी को नहीं करे, किसी को कर रहा है तो आप वहां पे देखें और अपने खुद के अनुसार, खुद के डिसीजन के अनुसार आप उनको वहां से चेंज करके, और एक गणपति भी लगा देंगे, देवों के देव गणपति देव अगर आपने वहां पे उनको लगा दिया तो दिमाग का तो ये समझ लीजिए चलना नहीं, दौड़ना स्टार्ट हो जाए। कहते हैं ना, सबसे तेज दिमाग चाचा चौधरी का चलता है, लेकिन गणपति के आगे प्रथम पूज्य है, विघ्न हरता है। तो आपको यही मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज है कि प्रत्येक घर का नॉर्थ ईस्ट जोन है, आप अपना मैप देखिए और उसके अनुसार आप बार चार्ट के अनुसार चेक करके आप वहां का कोई भी एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट है उसको वहां से हटाएं और वहां पे एक गणपति विराजमान करिए। बच्चों का दिमाग, खुद का दिमाग, हर कार्य में आपको सुख संपदा मिलेगी। करके देखिए आप, और एक बार आप इसको थोड़ा सा यूज करने पे आप खुद को समझ में आएगा। किसी तरह की कोई चीज आप मेरे से हेल्प चाहते हैं इसमें कि भाई क्या करना है तो आप कमेंट्स में अंदर मुझे पूछिए, आपको हर चीज का आपको जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।